दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ बगवारा मंडी, और बगवारा मंडी में अभी फलों का क्या रेट चल रहा है ये दिखाने के लिए मैं आज आपको लेके आया हूँ। यहाँ पे पूरे शहर और शहर के आसपास के जो फल विक्रेता हैं यहीं से सब फल खरीद के लेके जाते हैं, और वो यहाँ से जो खरीद के ले आते हैं उसी फल को अपने रेट पे अलग अलग लोकेशन पे शहर और शहर के आसपास बेचते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा फल बगवारा मंडी में आज क्या रेट चल रहा है। सुबह झमाझम बारिश हुई थी और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि आज मौसम साफ होगा ही नहीं, लेकिन अंततः मौसम साफ हुआ और व्यापारियों के चेहरे पे मुस्कान आई, क्योंकि बारिश थमने के बाद यहाँ खरीदारी ठीक ठाक हो गई। आज डबल मंडी है। डबल मंडी का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ जो आज फल बेचा जाएगा वो खरीद के ले जाएंगे, जो कल बेचा जाएगा वो फल भी आज ही यहाँ से खरीद के ले जाएंगे जो बेचने वाले हैं वो, क्योंकि सोमवार को बगवारा मंडी बंद होता है। तो चलिए बगैर किसी देरी के करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और देखते हैं कौन सा फल उत्तराखंड के बगवारा मंडी में आज क्या रेट में मिल रहा है। दर्शन इंटरप्राइजेस, यहाँ पे अलग अलग तरह के फल बेचे जाते हैं और सभी फल अमूमन यहाँ पे थोक के भाव ही बेचे जाते हैं। तो आइए जानते हैं भाई साहब के पास अभी कौन सा फल अवेलेबल है और उसका थोक रेट क्या चल रहा है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग्स। आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, फिर अपने पास जो अभी फल चल रहा है उसका डिमांड, जिस फलों का डिमांड अभी ज़्यादा है उसका रेट क्या चल रहा है। सर मेरा नाम राजीव मिड्ढा है। जी सर, अभी कौन सा फल ज़्यादा बिक रहा है? फल तो देखो इस टाइम आम का सीजन है। जी जी, आम बिक रहा है 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक। 10 रुपये किलो से 30 रुपये किलो था? जी जी। तो 10 रुपये किलो वाला कौन सा आम होता है सर? जो डाल से अपने आप गिर जाता है। और फल आम का नाम यदि आप बताना चाहें? आम कोई भी होता है वो जो डाल पे अपने आप गिर जाता है। जी जी, उसकी फिर लाइफ कम रह जाती है। अच्छा, तो दोस्तों सर का कहना है कि जो डाल से अपने आप पक के ज़मीन पे गिर जाता है वो ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको सस्ते रेट में निकालते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी सेल आउट हो सके। और यदि सेब की बात करें सर? सेब लगभग समझो 100-110 रुपये किलो। ये वाला सेब सर किस ये रेट? चाइना का है। चाइना का सेब है। जी। क्या रेट चल रहा है सर? ये 200 रुपये किलो। अच्छा, ये किलो के हिसाब है? लगभग बॉक्स है 1000 रुपये का। अच्छा 5 किलो का बॉक्स 1000 का। अच्छा, और हाँ जी, बाकी जो लोकल सेब आ रहा है कश्मीर का ताज़ा सेब भी आ रहा है। जी जी, अभी क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं है, वो 40-50 रुपये किलो बिक रहा है। किलो का हिसाब आपके पास बिक रहा है, तो जाहिर सी बात है बाजार में पहुंचते पहुंचते यही 70-80 कम से कम हो रहा होगा। बिल्कुल। और जो बढ़िया सेब है वो लगभग 100-110 रुपये किलो होलसेल थोक में बिक रहा है। अच्छा, ये कौन सा फल है सर? ये कीवी है। कीवी, इसका क्या रेट चल रहा है? इसका रेट 800 रुपये का बॉक्स है अभी 30 पीस का। बिल्कुल फ्रेश कीवी दिख रहा है सर। ये कहाँ से आता है यहाँ पे? ये मोस्टली इटली की क्रॉप है, लेकिन कई जगह और कई कंट्री से भी आती है। तो अपने पास जो आता है वो क्या इंडिया का ही होता है? दिल्ली से आता है। नहीं, सब बाहर का है। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया से यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है? हाँ, इंडिया में कीवी नहीं होती है, आमतौर पर नहीं होती, बहुत कम होती है, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है उसकी। सर आप आम का रेट यदि आप बता सके, जो सामने आपके रखे हुए हैं, इसका क्या रेट है और इसका नाम क्या है? ये 50 रुपये किलो है, चौसा है। चौसा आम है। ये गिफ्ट पैक होता है। गिफ्ट पैक? सर इसको हम कितने दिन स्टोर कर सकते हैं? पकने के बाद तो खाना ही पड़ता है, फ्रिज में रख दो या फिर खा लो। आप एक देखिए, इतने लंबे समय से आप काम करें तो आपको अंदाजा होगा इस आम को यदि मैं पूरा कैरेट या पूरा बॉक्स खरीद के ले जाता हूँ तो घर में कितने दिन स्टोर कर पाऊंगा? आप फ्रिज में रखो, 4-5 दिन टिका रहेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 दिन टिका रहेगा। सर ये कौन सा फल है जो सामने आपके स्टॉल पर रखा है? ये खजूर, इसको डेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, खजूर बोलते हैं, खजूर इसको। खजूर, तो ये अपने इंडिया का ही है, ये भी इम्पोर्ट है? सब सऊदी से आता है ये बाहर से ही आता है? गल्फ कंट्री से। गल्फ कंट्री से आता है, सऊदी अरबिया की तरफ से। क्या रेट चल रहा है सर इसका? इसकी बहुत सारी क्वालिटी वैरायटी होती है। जो ये वाली वैरायटी है ये 130 रुपये बॉक्स है। ये एक बॉक्स 130 रुपये का है। और कितना होगा इसमें वजन? 500-550 ग्राम रहता है। 500-550 ग्राम है। तो दोस्तों ये है सूरत हाल यहाँ पे जो फल की ये एरिया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फलों की बिक्री यहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे शहर में और शहर के आसपास के लोग यहाँ आते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने दुकान के ज़रूरत के हिसाब से फल लेके जाते हैं और फिर वो अपने नए रेट में इसको बेचते हैं। सर आपने अपने शॉप का पूरा रेट हमारे दर्शकों के लिए शेयर किए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू।
दोस्तों अब दूसरे शॉप पे मैं आ गया हूँ जहाँ पे मेनली केला को स्टोर किया गया है और केला ही यहाँ बेचा जा रहा है। अलग अलग तरीके के केला यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे जो रेट है और जो आप खरीद के लाते हैं बाजार से, उसके रेट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। यहाँ का क्या रेट चल रहा है, किस केले का क्या रेट चल रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको घर बैठे आइडिया लग जाए कि बगवारा मंडी में अभी क्या रेट चल रहा है और आप जो बाजार से खरीद के ला रहे हैं वो केला का क्या रेट है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग्स। आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम फरहान है। फरहान भाई जी, आपके शॉप में केवल केला ही बेचा जा रहा है? केला भी है, सीजन बाय सीजन है। तरबूज आता तरबूज बेचते हैं, केला आता केला बेचते हैं, आम आता आम बेचते हैं। फरहान भाई, आप कितने दिनों से ये काम करते हैं? हमें साल कम से कम 10-15 साल हो गए इस काम में। इसी काम में? और तब से यही शॉप है आपके पास? ये शॉप है। अब आते हैं काम की बात पे। अब थोड़ा रेट बता दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके कि बगवारा मंडी में थोक रेट में केला क्या रेट बिक रहा है। देखो, केला जो है अलग अलग रेट का मिलता है, साइज में फर्क है, क्वालिटी में फर्क है। ये से हल्की क्वालिटी है, ये 350 रुपए का है। 350 का क्या मतलब 350 की क्रेट है और एक क्रेट में 10 दर्जन है। अच्छा, 10 दर्जन का रेट 350। ये 400 रुपए का है। अच्छा, ये थोड़ा फ्रेश माल है इसलिए इसका रेट फ्रेश थोड़ा ही ज्यादा है। 400 का 400 में 10 दर्जन। ये आपको पड़ेगा 40 रुपए दर्जन। 40 मार्केट में बिकता है 60 रुपए। यहाँ से जो लेके जाते हैं वो अपना मेहनत में ये कमाएंगे ही, तो 10-20 रुपए कमाने के लिए वो 60 बेचते हैं, तो वाजिब ही रेट बेचते हैं मेरे हिसाब से। तो अब केले के बाद अभी आम का भी सीजन है, तो क्या आम का स्टॉक नहीं है अपने पास? आम बेच दिया। अच्छा था, आम बेच दिया। तो कैसी बिक्री चल रही है? आज तो बहुत सुबह तेज बारिश हुई थी, उसके बाद बारिश है, हम सब माल बच गया। अच्छा, बारिश नहीं होती तो आप कहते ये सारा माल निकल गया होता? सब माल बिक जाता। भाईजान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए और अपने शॉप का रेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। ठीक है सर, ठीक। दोस्तों, अब एक नए आड़त पे मैं आ गया हूँ। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे श्याम गुड स्टोर करके ये आड़त का नाम है, और यहाँ पे मैं आया था जो अभी तक मैंने आपको दिखा दिया उससे अलग फल यहाँ मिलता है। जी हाँ, नारियल का फल यहाँ मिलता है, डाब जिसे कहते हैं, नारियल पानी जिसे कहते हैं। इसके लिए ज़्यादातर ये वाला जो आड़त है वो फेमस है। नंबर आप देख रहे होंगे A5 है। अब आड़त को जो रिप्रेजेंट करते हैं, आइए उनसे भी उनका परिचय लेते हैं। और अभी मुझे यहाँ पे आम के सिवा नारियल या डाब नहीं दिख रहा है, इसका भी कारण पूछते हैं भाई जी से। आपके आड़त पे मेनली आज जो आया था वो नारियल या डाब देखने के लिए आया था, क्योंकि अभी से पहले मैंने जितना भी वीडियो अपलोड किया है या जितना भी वीडियो मैंने शूट किया है उसमें कहीं मुझे नारियल नहीं दिखा है। और आपके शॉप भी आम से भरा पड़ा है, लेकिन नारियल यहाँ भी मुझे आज नहीं दिख रहा था। इसका क्या कारण है? सबसे पहले अपना नाम। सर, मेरा नाम है अनीस रजा। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको अपने चैनल के ब्लॉग में लेने के लिए। अनीस भाई, मैं आपके शॉप पे आम ही आम देख रहा हूँ चारों तरफ, लेकिन आपका जो आड़त है वो फेमस है नारियल के लिए। मैं नारियल ही देखने आया था और आज आपके पास है नहीं, तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है सर, अभी बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात अपने गाड़ी टोटल बेंगलोर से लगती है, बेंगलोर से पूरी गाड़ी लगती है। इस टाइम बेंगलोर में इतनी बारिश हो रही है कि वहाँ से गाड़ी लोड ही नहीं हो पा रही है। अच्छा, इस वजह से सप्लाई रुका हुआ है। सप्लाई रुका हुआ है। अभी आम का आड़त, आम की बहार है आपके आड़त पे। जी जी, तो आम में जो सबसे सस्ता रेट है वो क्या है और सबसे महंगा जो आम है वो क्या रेट चल रहा है आपके आड़त पे? दिखाता हूँ जी जी, सस्ता और सबसे महंगा। जी जी जी, बिल्कुल। ये है हमारे यहाँ का कट्ठा, जिसे नॉर्मली आम बोलते हैं कोई सा भी। जी जी, ये 100 रुपए क्रेट का आम है। 100 रुपए का कैरेट, और एक क्रेट में एक क्रेट में होता है 20 किलो। 20 किलो होता है। 20 से 22 किलो होता है। और किस किस टाइप के आम है, यदि सभी वैरायटी को आप दिखा सकें ये नजर हमारे में? ऐसे बोलते हैं बम्बई। बम्बई आम। हाँ, ये बम्बई आम है। ये 300 रुपए क्रेट का आम जाता है। ये तो रजा भाई, बम्बई आम ऐसा आम नहीं है जो सबसे पहले पकना स्टार्ट होता है? सबसे पहले पकने वाला आम है। दरअसल इसका रीजन ये है, कोई कोई अपने शौक के लिए तो छोड़ देते हैं बगीचों में खाने के लिए, तो वो लास्ट में जो बचता है वो नहीं खा पाते, वो मंडी में बेच देते हैं। तो और आम की क्या क्या वेरायटी है, जरा दिखाइए रजा भाई। वैरायटी अपनी ये है चौसा। चौसा सबसे अच्छा आम है ये। अच्छा, चौसा सबसे अच्छा आम माना जाता सबसे मीठा। ये समझ लो आमों का राजा है।
हाँ, इससे एक मीठा तो कोई आम फलों का राजा है, ऊपर से आम के सारे वेरायटी का राजा ये है आपके ही पास। राजा है, सारी वैरायटी का राजा है, इससे मीठा कोई आम नहीं होता। इसका क्या रेट चल रहा है सर आपके आरस पे? इसका 800 रुपए कैरेट का रेट है। 800 रुपये कैरेट। और एक कैरेट में कितना केजी अमूमन होता है? 20 से 22 किलो होता है। 20 से 22 किलो होता है। तो अभी उम्मीद है कि आपके पास नारियल की सप्लाई कुछ दिन और नहीं आएगी। 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो रजा भाई, आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ सप्लाई नहीं होने की वजह से मार्केट में इसका रेट काफी बढ़ गया होगा? बिल्कुल बढ़ेगा, जो कि हमारी गाड़ी लगती है टोटल, ये बाकी और लोग थोड़ा थोड़ा मंगाते हैं तो महंगा करके बेचते हैं। हमारा खुद का ही काम है नारियल का, और इतना जब गाड़ी आती है तो टोटल सारी जगह से सेल हमारी यहीं से होता है। मैंने देखा हुआ है आपके यहाँ कई गाड़ियां एक एक दिन में उतरती है नारियल पानी की, यानी कि डाब की, एक दिन में उतर जाती है। और सारे की सारी सेल आउट भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तो लोगों का प्यार है, फिर सस्ते रेट में देते हैं, उन्हें भी मुआवजे कमाना होता है, कमाई करते हैं। तो आप क्या डायरेक्ट बंगलोर से ही मंगाते हैं नारियल? बेंगलोर से गाड़ी आती है। रजा भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी पूरे ही आरत की रेट हमारे YouTube फैमिली के लिए शेयर किए, इसलिए। दोस्तों, अब अगले आरत में मैं पहुंच गया हूं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैसेज साहजी ट्रेडर्स। A6 नंबर की ये दुकान है, और फल मंडी में जो बगवारा मंडी है उसमें फल मंडी में ये A6 नंबर का है। और यहाँ पे एक नहीं बल्कि कई वैरायटी के फल आपको थोक के भाव मिल जाएगा। तो जो ये ऑनर हैं इस आरत के, मेरे सामने ही खड़े हैं, आप देख रहे होंगे उनको। आइए इनको पूछते हैं यहाँ पे जो अभी आरत पे फल मिल रहा है वो किस हिसाब से मिल रहा है, क्या ये खुदरा फल भी बेचते हैं, यदि नहीं तो थोक में क्या रेट चल रहा है आजकल, ये भी। भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग्स। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, फिर देखते हैं आपके मेरा साथ नाम आपकी मनोज आड़त। खुराना है। खुराना साहब, आपके आड़त पे क्या क्या फल अभी मिल रहा है, यदि आप दिखाना चाहें? मेरी आड़त पे अनानास मिल जाएगा, मौसमी मिल जाती है, अनार मिल जाता है, बाकी तो इम्पोर्टेड फ्रूट सभी मिलते हैं। लेकिन इस टाइम में अब माल सेल आउट हो चुका है, थोड़ा ही रह गया है माल। जी जी, मैं आया भी लेट हूँ, हाँ जी। और बारिश भी हो रही थी, इस वजह से आने में मुझे थोड़ा लेट हो गया। मेन जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से मंडी चालू हो जाती है, और 10 बजे तक माल सेल आउट हो जाता है। थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो रह जाता है, वो नेक्स्ट खुराना डे। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मेनली वही लोग फल ले जाते हैं जो आगे जाकर 10 बजे के आसपास अपनी दुकान पे इन फलों को बेचते हैं। तो यदि पूरा शॉप को विजिट करना है तो कितने बजे आऊँ, पूरा माल मिल जाएगा मुझे? देखने पूरा को माल आपको 7 बजे मिल जाएगा। सुबह 7 बजे आऊँ तो उस टाइम में भीड़ भी अच्छी खासी हाँ। होगी, और दुकान पे सारा माल भी अवेलेबल होगा। 6 बजे गाड़ी लग जाती है, 6:30 बजे तक माल उतरता है, 7 बजे तक फिर वो बिकना चालू हो जाता है। अभी खुराना साहब का कहना है कि ये जो अभी आप फल बचे खुचे दिख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही थी और सुबह उस हिसाब से बिक्री नहीं हुई जिस हिसाब से अमूमन होता है। आज का डबल मंडी बोला जाता है खुराना साहब, ऐसा है? मंडे को बंद रहती है। मंडे को बंद रहती है, आज संडे है। तो संडे को डबल लोड रहता है यहाँ पे मंडी में ना, क्योंकि जो कस्टमर मंडे को भी माल लेता है वो इसलिए संडे को ही परचेज कर लेता है ज़्यादा करके। ठीक है, तो दोस्तों, डबल मंडी का मतलब ये हुआ कि जिनको मंडे को माल बेचना है वो आज ही खरीद के ले जाएंगे संडे को ही, क्योंकि मंडे को बगवारा मंडी बंद होता है। सर, ये बहुत प्यारा कलर है इसका और बहुत फ्रेश सेब है। ये इम्पोर्टेड सेब है, इसे गाला सेब कहते हैं। जी जी, ये इम्पोर्टेड है, विदेशी सेब है। और इसका रेट क्या चल रहा है सर? इसका रेट 3700 रुपये चल रहा है। 3700 रुपये का क्या पर रेट? मतलब 19 kg होता है, 19 केजी का हाँ, बॉक्स होता है। बॉक्स होता है, 19 kg माल होता है। जो क्या रेट बताया आपने? ये होलसेल रेट है इसका 3700। 3700। आपके आड़त से क्या खुदरा में कोई यदि लेना चाहे 1 आध किलो तो मिलता है क्या? नहीं। यहाँ पे जो है होलसेल में ही माल मिलता है, और बंद पैक पेटी मिलेगी पूरी, जैसे इसकी कट्टा है ये, और भी है, ट्रे है, सब कुछ है। हाँ जी भैया। तो दोस्तों, यहाँ पे लूज नहीं मिलता है, पूरे का पूरे जो जैसे ये कट्टे में ये ले पैक जाओ आप किया है भैया, मौसमी, 10 किलो ले पूरा जाओ, पैकेट ही आपको खरीदना होगा। 10 किलो वाली आप चाहे तो इसको दुकान के लिए या पर्सनल यूज के लिए अपने जरूरत के हिसाब से ले जा 25 सकते किलो, हैं। फिर लेकिन ये ले जाओ यदि मोटी आप वाली 1 आध ये किलो 1150 खरीदना चाहें तो ये आपको यहाँ नहीं मिलेगा, ये आपको बाजार से ही खरीदना पड़ेगा। का साइज थोड़ा खुराना छोटा साहब, है। ये अनार का क्या रेट चल रहा है अपने यहाँ? ये अनार 1100 रुपए की पेटी है। और इसमें कितने केजी होती है सर? इसमें 10 kg होता है। तो दोस्तों, ये 10 केजी का, और ये जो अनार है ये 1200 रुपए की है। ये उससे मोटा साइज है, साइज में मोटा होता है, वेट सेम होता है,
ये क्या इम्पोर्टेड अनार है? ना ये तो नासिक के अनार है। नासिक के है, तो क्वालिटी वाइज तो बहुत ही बेस्ट मुझे देखने को लग रहा है। और इसका साइज और दाना भी, हर एक दाना लगभग इसका जो अंदर की कटिंग है वो लाल होगी इस टाइम में, क्योंकि अब अनार लाल होने लग गया। बीच में वाइट आ रहा था जी जी, लेकिन अब लाल हो रहा है अनार धीरे धीरे। तो खुराना साहब यहाँ पे आम नहीं मुझे देखने को मिला, जबकि आम का सीजन है। आम तो सेल आउट हो गया। आम ना बारिश की वजह से कम आ रहा है। अच्छा, बारिश की वजह से कम आ रहा है माल, और जो भी था वो सेल आउट हो गया। सेल आउट हो गया। हमारे यहाँ जो है कच्चा भी बिक जाता है, कच्चा भी माल बिक जाता है। जो कच्चा आम आता है वो बिक जाता है। लोग कई लोग हैं जो पका के बेचते हैं। हमारे यहाँ कच्चा भी बिक जाता है, पका भी बिक जाता है, दोनों टाइप का माल बिक जाता है। तो कच्चा आम जो होता है वो पका के खाने के मकसद का होता है? वो पका के खाने के, वो पकने के बाद ही बिकता है। लोग जो है पकने के बाद ही बेचते हैं, कच्चा ले लेते हैं जी जी, फिर वो पका के बेच देते हैं, जैसे जिसका मतलब अपना शेड्यूल बना के चलते हैं ना सब। जी जी जी। खुराना साहब, आपने अपने पूरे ही आड़त की सैर मुझे करवाए, लगभग हर एक फल का रेट हमारे YouTube फैमिली से शेयर किए, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इसके साथ ही दोस्तों इस ब्लॉग को अब यही खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए लोकेशन में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए अपना फेवरेट YouTube चैनल बबलू के ब्लॉग्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस ब्लॉग को लास्ट तक देखने के लिए।